राम राम जी सारा ने। आज है ना बे, जो मैं दोपहर में लाइव आई थी, एक बेबे का था, उसमें ये डाउट है कि दीदी प्लाजो की कटिंग बताइयो। तभी प्लाजो की कटिंग बताऊंगी मैं। इस प्लाजो में मैं हर साइज का प्लाजो की कटिंग बता दूंगी। हर तरीके का प्लाजो में आसन के ऊपर लिया जा है, किस साइज में कितना लिया जा है, किस हिसाब से, तभी इतने आसान तरीके से बताऊंगी। पूरी वीडियो देखिए भाई, ध्यान से देखियो। और ये देखो भाई, ये है 2.5 मीटर कपड़ा है मेरे को है, और इसकी इस तरीके से 2 तय कर ली है मैंने। ये आपने करनी है 2 मीटर कपड़े में 35-36 से 2 मीटर 39 इंच हो गया वे। 36 इंच का प्लाजो, अगर किसी के पास 2 मीटर कपड़ा है तो 36 इंच का प्लाजो बढ़िया तैयार हो गया है उसमें। ठीक है, मेरे पास तो 2.5 मीटर है, तो और मैंने तो करना है 35 इंच का तैयार है, तो बहुत सुथरा प्लाजो बनकर तैयार होगा वे। तो देखो भाई, ओपन साइड आपने अपनी साइड रखनी है, ठीक है, और बंद साइड हमेशा परली साइड होना चाहिए। उसका क्या रीजन हुआ है बंद साइड का परली तरफ का? उसका रीजन ये है, जो ये बंद कपड़ा है ना वे, जो आपका काम आ जाएगा। सबसे मेन बात है ये बागी है वे, इस पे मार्क करने की, निशान करने की बारी। तबे सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखो वे, सबसे पहले हमने, अगर जो आप इसके अंदर इलास्टिक का कपड़ा छोड़ो हो तो आपने 2 इंच का निशान लगाना है। अगर आप अलग से पट्टी जोड़ के इलास्टिक डालोगे तो वे आपने 1 इंच फिता बाहर काटना है। ठीक है वे, यो आपने लेंथ लेते समय करना है। तो वे मैं छोड़ूंगी इसमें अंदर इलास्टिक का, ये देखो 2 इंच। अगर जो आपके पास कपड़ा कम है तो आप 1 इंच फिता बाहर काट के ना, और फिर लेंथ का निशान लगा सको होगे इस तरीके से। 2 इंच पहला इलास्टिक का छोड़ दिया हमने। अच्छा, 2 इंच जो इलास्टिक का मैंने छोड़ा है, यो 2 इंच क्यों छोड़ा जा है, उसका भी मैं रीजन बताऊंगी वे आपकी। अगर आपकी इलास्टिक 1.25 इंच की चौड़ी है तो आपने 2 इंच छोड़ना पड़ेगा बे। अगर आपकी इलास्टिक 1 इंच की चौड़ाई है तो वे आपने 1.5 इंच छोड़ना पड़ेगा। इसका यो रीजन हुआ करे 2 इंच छोड़ने का। ठीक है बे, यह भी आपको समझ में आ गई होगी। यारे तो ये हिसाब का आपका सारी बांधों की अगर जरूर समझ में आ गई होगी। प्लाजो की शुरुआत की जो बात मैंने बताई है, इसके बाद शुरू होगी प्लाजो की लेंथ। जो भी आपकी लेंथ है, आपको एक चीज का ध्यान देना है, जो भी आपकी लेंथ है, मेरे हर वर्ड को आपने इस चीज का ध्यान देना है। तो मेरी प्लाजो की जो लेंथ है, मेरे प्लाजो की लेंथ है 35 इंच की। एक निशान तो आपने यहाँ फिता रखकर 35 इंच पर लगा देना है। एक निशान इस 35 से नीचे लगाना है 3 इंच नीचे। ठीक है भाई, 3 इंच नीचे इस तरीके से। यहां से भी आपको ऐसे ही करना है, एक 35 पे लगाना है, एक 38 पे लगाना है, 3 इंच एक्स्ट्रा। अच्छा भाई, एक और ध्यान देना, आपने जो मैंने 35 इंच पे निशान लगाया है, अगर आपको ये मैं 10 की बोरी का प्लाजो बनाऊंगी फिर भी मैंने 3 इंच लिया है, क्योंकि वहां इसमें इनर नहीं लगवा रही, मैं इसमें थोड़ा अंदर में ज्यादा फोल्ड कर दूंगी तो मोरी में थोड़ा वजन सा बन जाएगा। ठीक है भाई, तो चलते समय अच्छी लुक आओगी। अगर आप प्लाजो में 10 की मोरी का बनाओ ना, तो जरूरी कौन है कि उसमें 3 इंच लोगे नीचे एक्स्ट्रा। आप 2 इंच भी ले सको, 2.5 भी ले सको हो, 3 या 3.5 या 4 इंच नीचे जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया जा रहा है वो सिर्फ पैंट प्लाजो में लिया जा रहा है, क्योंकि उसकी जो ऊंची होगी फोल्ड की जो लुक है ना, वो हमेशा ऊंचे आने थे पैंट की लुक आया करे, ऊंचा फोल्ड होने थे। ठीक है भाई, यो भी मैंने आपकी क्लियर कर दिया है। तो भाई, आपको यहाँ तक मेरे हिसाब से हर बाण बेटी के, चाहे कोई बिगनर्स है चाहे कोई सीख रही है, यह बात 100% यहाँ तक प्लाजो की जरूर समझ में आ गई होगी वे। ठीक है, ये देखो हमारी मोरी नीचे लेंथ का भी, ऊपर तो जो इलास्टिक का छोड़ना है वो भी समझ में आपसे जरूर आ गया हो। ये बारी है वे इसके मेजरमेंट की बारी कि वे इसका कितना मेजरमेंट होना चाहिए, तो हमारा ये आगे का हिस्सा निकले पैंट प्लाजो का। ठीक है भाई, तो अभी ये वो क्लियर कर दूं मैं। ये देखो सूट, देखो भाई सूट जो मैं पहन रही हूँ, ये जो हिप है मैं पकड़ के दिखा रही हूँ, आपने हिप जितनी भी जिसके सूट की हिप तैयार हुई है, नहीं कि आपने इस तरीके का फिता ले दिया और हिप का निशान इस तरीके का, अगर आप फिता ले रहे हो तो फिर आपने उसमें लूजिंग लेनी पड़ेगी 2 इंच की। ठीक है भाई, आपको जितनी भी तैयार आपके कमीज की हिप है ना, उस हिसाब से पैंट की कटिंग करनी है, चाहे वो फिर कोई पतली है, चाहे कोई मीडियम है, चाहे कोई कितनी भी हेल्दी है। हर पॉइंट को ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि मैं ये सिर्फ आपकी बिल्कुल आपकी चॉइस पे ये वीडियो स्पेशली बना रही हूँ, और इसी प्लाजो में मैं सारे डाउट क्लियर करूंगी। तो भाई, ये चीज आपको हर पॉइंट जानते सुनना। तो भाई, जिस भी व्यक्ति की मैं यह पैंट बना रही हूँ, प्लाजो बना रही हूँ, कहने का मतलब है
तो वे उस बेटी की हिप है 44 इंच की तैयार। तो 44 का आधा हो गया 22 और 22 का आधा हो गया 11। चौथा हिस्सा हमेशा आपका जितना भी कमीज की हिप तैयार हो उसके चौथे हिस्से में 1.5 प्लस करना है। ये आपको ध्यान रखना है। मेरा इसका चौथा हिस्सा लिख रहा है 11 इंच का और इसमें 1.5 प्लस कर देंगे हम। इसमें 1.5 प्लस करने के बाद आ गया है 12.5 इंच। टोटल हमारा आगे का हिस्सा 12.5 इंच हो गया है। ये चीज आपने ध्यान से देनी है। तो हमारी इस पैंट का जो प्लाजो का हिस्सा निकलेगा 12.5 इंच का निकलेगा आगे का हिस्सा। ये देखो वे 12.5 इंच का हमने निशान लगा दिया है। ये आपने एक चीज का ध्यान देना है। अगर किसी की हिप मेरी 44 थी, किसी की 40 भी है, किसी की 38 भी है, किसी की 36 भी हो सकते हैं, किसी की मान लीजिए 44 से 46 भी, 48 भी, 50 भी, 52 भी, किसी की भी कितनी भी हिप तैयार हो उसमें आपने 1.5 ही प्लस करना। अगर मैं ये जो प्लाजो कट कर रही हूँ इस तरीके से आप प्लाजो कट कर रहे हो, तो अगर आप दोनों हिस्से प्लाजो के एक बार में कटिंग कर रहे हो, उस प्लाजो की वीडियो मैंने बना रखी है, पहला भी डाल रखी है, फिलहाल भी बना रखी है, वह 1-2 दिन में आपके दोहरा लेगी। अगर आप वो रेडीमेड जो प्लाजो है अगर आपने देखे होंगे मार्केट में लिए होंगे, अगर उस तरीके का प्लाजो आपको बनाना है उसमें दोनों हिस्से एक बार में कटिंग हुआ है तो वो एक अलग मैटर है। जो प्लाजो कटिंग होगा बिल्कुल जो पैंट कटिंग हुआ उस तरीके से, जिस तरीके से पैंट की कटिंग हुआ करे। ठीक है भाई, लिख रहा है देख लो भाई 12.5 पर मैंने निशान लगा दिया है। अब क्या करना है आपने, इसका आसन लेना है आधा इंच कम, 12 इंच पे निशान लगा देंगे भाई। ये देखो ठीक है भाई 12 इंच पे ये देखो इस तरीके से 12 इंच पे निशान लगा दिया। यहां फिता रखे इसी तरीके से 12 इंच पे एक निशान यहां लगा देंगे और इन दोनों आने न्यू मिला देंगे। ये बन गया है एक बॉक्स। ठीक है, अब आपकी बारी आ गई है वे आसन ले लिया। आसन की जो मैंने जो लिया है वो और बता दूं मैं आपका जितना भी आगे का हिस्सा आ जाएगा। पैंट में बहुत सी बाना किया समस्या रहा है कि बेबे अगला हिस्सा तो हमने आ गया काटना, फिर हमने न्यू ना बेरा आसन के ऊपर काटना है। तो वे आसन जितना भी आपका आगे का हिस्सा लिख रहा है उसमें तो आधा इंच एक कम कर दो, या फिर ज्यादा है वह पतली है बेटी बाण जो भी है ज्यादा पतली है तो उसका 1 इंच कम कर दो। 12.5 मेरा है तो 11.5 ले दो। 1 नंबर का फार्मूला है। आप हर लेडीज पे इसमें ट्राई करके देख लियो, प्लाजो में दिक्कत आ जाए तो थारी बेबे जिम्मेवार है। ठीक है वे लगा दिया मैंने, ये बॉक्स बन गया। आ रही थी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ईब क्या करना है, इसका अगर 2 इंच आसन का बढ़ा लेंगे। इसमें आपने एक बात का ध्यान देना है भाई, ये 2 इंच सब में को नहीं बढ़ा कर है, यो भी ध्यान दे लियो। हम यह चीज भी मैं इब्बे क्लियर करूंगी। ये 2 इंच जो मैंने लिया है, ये जो 44 की हिप तैयार है इस बेटी की, तो भाई ये उसमें 2 इंच लिया जाएगा। 40 की हिप में 2 इंच लिया जाएगा। ठीक है भाई, 38 में भी लिया जाएगा। लेकिन अगर इस तक कम किसी की हिप तैयार है, 36 है या फिर उससे भी कम है, तो भाई उसमें 2 इंच नहीं लिया जाएगा, उसमें 1.5 इंच लिया जाएगा। अगर हमने ये 2 ले दिया ना तो भाई उसका जो कर वो कोथड़ा सा नहीं लटका करे आसन में, वो क्योंकि थाई भी पतली होंगी उस बेटी की, और तो उसका जो परफेक्ट नहीं बैठेगा। अच्छा ये बात आ गई है, ये 44 थी। दूसरी बात आ गई 46 थी। 46 इंच तक अगर किसी की हिप है ना, ठीक है भाई, उसमें 2 इंच लेना है आगे के हिस्से में, ये जो क्रोच एरिया है। अगर किसी की फिर 40 तो ज्यादा है ना, 48 है, 50 है, 52 है, तो वे उसमें आपने यो अगला हिस्सा 2.5 का लेना है और पिछला जब मैं बताऊंगी वो आधा इंच और ज्यादा लेना है। जो लेना 2 न्यू मत सोचियो तो मैंने यो 2 ले दिया ना, तो सब में यो 2 लिया जाएगा, यो सब में 2 नहीं लिया जाएगा। यो किस में 2 लेना है, किस में 2.5 लेना है, किस में 3 लेना है, वो मैंने क्लियर कर दिया है आपसे। यह चीज आपने बहुत ध्यान से देखनी है वे। ठीक है, हाँ ये जो हिस्सा मैंने बताया है ना, ये वाला जो मैंने हिस्सा बताया है, जो हर के लिए लागू होगा। पैंट का आगे का हिस्सा काटते ही जो भी आपकी हिप तैयार है उसके चौथे हिस्से में 1.5 प्लस कर दो। जो आपके लिए हर के लिए लागू है, चाहे कोई पतली है, मोटी है, मीडियम है, कोई भी साइज है। ठीक है, ये आपके हर किसी के लिए लागू है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हर किसी के लिए लागू नहीं है। दूसरी बात ये है, अगर आप मैनी डाल रहे हो, अगर आप मैनी डाल रहे हो ना पैंट में, तो यो कितनी भी हेल्दी हो उसका 2 लिया ही नहीं जाएगा। ठीक है भाई,
अगर आप पैंट में ज्यादा हेल्दी है तो भलाए बेशक 2 लेकर मैनी डाल दी, मैनी फिर बीड़ी डल लगी। अगर आप मैनी थोड़ी चौड़ी डाल रहे हो तो यो 1 इंच लिया जाएगा, बस हाफ लिया जाएगा, इतना सा। ठीक है बे, यह चीज आपने ध्यान देनी है। अगर मैनी डल रही है तो मैंने मैनी डल रही है उस हिसाब से भी बता दिया है, क्रोच एरिया के ऊपर लेना है, हेल्दी है उसका भी बता दिया है, और मीडियम है उसका बता दिया है। ये चीज आपने ध्यान देनी है बे। अब आपको क्या करना है, 2 इंच पे कति मोटे तरीके बताऊंगी आपकी सारे, कि बहुत सी बाण है ना आड़े सी तो गुड़ाई देने लग जाए क्या, फिर आड़े सी आगे देवे हैं, कति मोटा फार्मूला है। यो 2 लिया है तो यो भी 2 पर निशान ला दो, और याड़े ते शुरू कर दो इसकी इस तरीके से, या खड़ी गुड़ाई देनी है। अगर आपने पैंट की गुड़ाई इस तरीके से गहरी कर दी ना, तो कोई भी इस दुनिया में उस पैंट ने खींचने से नहीं रोक सकता, वह चलते समय खींचेगी 100%। तो बे अगर आपने गहरा कर दिया ना यो, या जो गुड़ाई दी हासन की, तो वह पैंट खींचेगी 100%। जिस तरीके से मन ने दी है इस तरीके से आपने देनी है। उसके बाद क्या करना है, ये वाला हिस्सा टोटल कर लेना है, कितना है, तो मेरा आया है बे 15.25। तो ये वाला जो लेंथ वाला निशान है इस पे 15.25 पे निशान लगाना है इस तरीके से, और फीते ने उठा के न्यू फोल्ड कर लेंगे। यो लिखड़ा है हमारी पैंट का सेंटर प्लाजो का। अब क्या करना है, आपने यही फीता रखना है। इसकी 10 की मोरी तैयार होनी है तो 5 इधर लगा देंगे और 5 इधर लगा देंगे इस सेंटर पे निशान। ये वाली फट्टी लेंगे, ये होती है पैंट वाली फट्टी वे, यहां रखेंगे और इस तरीके से निशान लगा देंगे। फट्टी ने पलट लेंगे, ये जो निशान था हमारा यहाँ पर भी यहाँ रखेंगे और इस तरीके से एक निशान यहाँ लगा देंगे। ये देखोगे हल्का सा 1/2 इंच इस तरीके से इसने तिरछा दे देंगे। तिरछा क्यों दिया करें मैं वह बात भी बताऊंगी आपकी। इसमें जब हम फोल्ड कराएंगे ना तो फोल्ड करते समय हमारे पैंट के फोल्डिंग में खिंचाव नहीं बनेगा, बहुत आसानी से फोल्ड होगी, इसलिए इसको तिरछा दिया जाता है यहाँ से नीचे से। अब ये देखो बे, अब आपने क्या करना है, इस तरीके से आप फट्टी फिर से उस तरफ पलट लेनी है और यहाँ ऊपर तक जो के लास्टिक का मार्जिन छोड़ रखा है मैंने, वहां तक इसको ऐसे रख के और ये निशान लगा देंगे। ये फट्टी जब रखी जाएगी ना, ये जो हिस्सा है ना थाई वाला हिस्सा, उसको बाहर निकाल देगी जो कि एक्स्ट्रा है। अगर आप इसको यहाँ से ऐसे कट करके सीधी कट करके बना दोगे ना, तो भाई ये जो 1/2 इंच लिख रहा है ना, आप तो ये लिख गया, हाफ सिलाई में जाएगा, इतनी परफेक्ट फिटिंग आओगी ना। देखो जो कि मेरी पैंट क्या रही है, देखो कितना भी वहां जो लूजिंग हो है ना, वहां न्यू पान है लकड़े न्यू, वहां लूजिंग नहीं होगी कत्ती भी, और टाइट भी नहीं है पैंट, कत्ती परफेक्ट है। तो वो एक काम रहेगा आपके मन में, अगर ये बहम आ जाए कि हम इसने इस तरीके से बाहर काट देंगे, हमने तो परफेक्ट ली थी, और फिर यह सिल्ले भी की कदे टाइट हो जाए, कभी टाइट नहीं होगी, 1 नंबर की लुक आओगी। अच्छा यहाँ तक आपका समझ में आ गई होगी। ये बात आ गई है वे आसन आगे के हिस्से ने डाउन देने की, ठीक है बे, 100% डाउन देना है आसन। अगर साइज ये इतना है तो ठीक है बे, 40 से ऊपर साइज है तो 100% डाउन देना है, क्योंकि बेबे थोड़ी सी हेल्दी होता है, पेट बाहर निकल जाए हैं और वह पैंट फिर परफेक्ट जचेगी नहीं, आप उसने ऊपर पेट पर चढ़ाते रहोगे। ठीक है, तो आपको डाउन कितना देना है ये ध्यान देना है आपने। अगर साइज इतना है तो आप 1.25 इंच दे दो, अगर साइज ज्यादा है तो वे 1 इंच डाउन दे दो, इससे ज्यादा देना मत। ठीक है, मैं इसकी कटिंग करके दिखाऊं आपको। ये देखो यहां से ये वाले हिस्से की कटिंग होगी, पहले ये नहीं होगी। ये देखो भाई, एक साइड तो मैंने कटिंग कर दी है, ये वाला हिस्सा है इसको कटिंग नहीं करना है। इसको कटिंग जब करेंगे जब हम बैक वाले पे बिछा लेंगे दोनों को इकट्ठा। ये देखो भाई, मैंने आगे का हिस्सा बैक वाले हिस्से पे बिछा लिया है बचे हुए कपड़े पे। अब आपने क्या करना है, इसका बैक उठाना है भाई। पहला अपने कपड़े ने थोड़ा नीचे कर लियो, और बैक कितना उठाना है, बैक भी साइज के हिसाब से उठाना है भाई आपने। मुंह कौन है कि बिल्कुल पतली कोई बेटी है और आप उसका 3-4 इंच बैक उठा दो तो उसका पाछे तो वो आसन लगेगा भाई। ठीक है, आपने जो कि इतना साइज है ना, किसी का 44 की हिप है, किसी की 40 की हिप है और किसी की 40 की है, तो आपने बैक 3 इंच उठाना है। ठीक है, ज्यादा है कोई हेल्दी है तो 3.5 कर दियो, और भी घनी हेल्दी है कोई तो ज्यादा हिप्स है तो वे 4 इंच उसका है। ठीक है, और ना तो 2 इंच उठाना है। अगर मीडियम साइज है तो बिल्कुल कम है, किसी की 36 की है हिप
उस हिसाब से 2 इंच उठाना है। मैंने उठाया इसमें 3 इंच और 2 इंच ये वाला हिस्सा जो कि ये आसन का बढ़ाया था, इस नक्की भी न्यू मिला देंगे एक बार। ये देखो बे, अब आपने क्या करना है, पट्टी लेंगे और इसको ऐसे करेंगे, सीधा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये राउंड वाली पट्टी लेनी है, जिससे अगर हम इसमें सीधा कराएंगे ना बे, ये देखो, तो इसमें आधे इंच का बहुत घना फर्क आ जाएगा। दोनों निशान ला के दिखा दूंगी मैं। ये देखो, जो कि आपके बैठते समय यो इतना ये बहुत फर्क कर देगा। सीधा निशान कभी नहीं लाना है, यो निशान भी पट्टी पे देना है। ये भाग ये है इसकी बैक के आसन न बढ़ाने की बारी है। बैक का आसन इसका 2.5 इंच का बढ़ जाएगा वे, यो 2 लिया था, यो 2.5 लेना है। इस तरीके से 2.5 पे निशान ये यहाँ लगा देंगे और यहाँ से इसकी ऐसे खड़ी गुड़ाई दे देंगे। अब आ गई है मोरी की बारी। यहां से 2.5 लिया है तो यहां से 1.5 ही लेना है हमें, यहां से ज्यादा नहीं लेना है। और इसको मिला देंगे। अब देखो भाई इसकी कटिंग हो जाएगी। ये देखो, ये इसकी कटिंग इस साइड से भी होगी। ये देखो भाई, हमारे प्लाजो की कटिंग हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो चुकी है। एक पॉइंट भी इसमें नहीं फरका होगा, कितने भी खिंचावट का या आसन छोटा रह गया या कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। ये देखो, हमने जो जहां से फोल्ड करना वहां कट लगा दिया है। एक कट यहाँ पे लगा देंगे, 2 इंच जो लास्टिक का था, 2 इंच इस नीचे एक निशान और लगा देंगे और इस 2 इंच से नीचे 6 इंच पे एक निशान और लगा देंगे। ये निशान है पॉकेट के। ये देखो भाई, बिल्कुल परफेक्ट प्लाजो की कटिंग होगी है।